आब ज़मज़म एक नहायत ही मुबारक पानी है जिसे पीकर न सिर्फ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि इसमें अल्लाह ने खूब बरकतें रखी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को तमाम पानियों से अफजल व बरतर और शिफा बख्श करार दिया है। मक्का मुकरमा में मौजूद आब ज़मज़म का ये बाबरकत चश्मा इंसानों के ज़रिया खोदी गई कोई मसनूई चश्मा नहीं है, बल्कि आज से तकरीबन 4000 साल कबल अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिया एक मुआजिज़ा सादिर फरमाया था, जिसके नतीजे में ये पाक पानी इस मकाम से फूट पड़ा। इस वीडियो में हम उस हैरत अंगेज़ मुआजिज़े का जिक्र करेंगे जो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गैबी मदद के लिए उस सुनसान और बंजर सहरा से फूट पड़ा था। अल्लाह ने अपने जलीलुल कद्र पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे आजमाइशों में डाला, मगर आप हर इम्तहान में साबित कदम रहे और इनमें पूरा उतरे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 से भी ज़ायद हुई तो बहुत दुआ और मन्नतों के बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम आपने इस्माईल रखा। आप अपने लख्त जिगर इस्माईल और अपनी बीवी हाजरा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के चंद दिनों बाद ही अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने बेटे इस्माईल और बीबी हाजरा को दूर अरब की एक बयाबान सहरा में छोड़ आएं, जहां ना इंसानी आबादी थी और ना गज़ा का इंतज़ाम। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा को वही की खबर सुनाई और बताया कि अल्लाह का ये हुक्म है, तो बीबी हाजरा जो अब तक शाम के सरसब्ज़ व शादाब और बेहतरीन आबो हवा से सरशार सरज़मीन पर रह चुकी थी, अल्लाह का हुक्म सुनते ही बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। उन्हें अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और एतमाद था कि वो उनके लिए उस गर्म सहरा में कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर फरमा देगा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इस्माईल और उनकी माँ को शाम से बाहर ले जाएं। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अल्लाह मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँ? इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, उन्हें अमनो अमान की जगह यानी मेरे हरम और कुर्रे अर्ज़ के पहले मरकज़ पर ले जाओ जिसे मैंने खल्क़ किया है, और वो मक्का है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सरज़मीन मक्का पर पहुँचे तो वहाँ एक दरख्त मौजूद था। बीबी हाजरा ने अपनी अबा उस दरख्त पर डाल दी और अपने बच्चे को उसके साए में लेकर बैठ गई। जब हज़रत इब्राहीम ने वहाँ से वापस जाने का इरादा किया तो हज़रत हाजरा ने कहा, ए इब्राहीम, आप हम लोगों को ऐसी जगह छोड़कर जा रहे हैं जहाँ एक बेआब हो गया सहरा है। हज़रत इब्राहीम ने कहा, जिस खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि तुम लोगों को यहाँ छोड़ दूँ, वही खुदा तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देगा। गर्म हवा चल रही थी और बीबी हाजरा का मासूम बच्चा प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। पानी और खजूरें ख़त्म हो गई थी और तपते सहरा की गर्मी और भूख व प्यास की वजह से बीबी हाजरा की शिकम दूध से सूख चुकी थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख व प्यास की शिद्दत से तिलमिलाने लगे। बीबी हाजरा परेशानी के आलम में पानी की तलाश करने लगी। जब आप दूर से बयाबान की तरफ देखती तो उन्हें पानी का चश्मा नज़र आता था, लेकिन जब करीब पहुंचती तो वहां सुराब निकलता। इस तरह बीबी हाजरा 7 मरतबा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी, मगर आपको पानी मुयस्सर न हुआ। लिहाजा इस बेसहारा खातून और मासूम बच्चे को देख अल्लाह की रहमत ने जोश मारा, और जब बीबी हाजरा इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आईं तो देखा कि इस्माईल प्यास की शिद्दत से पथरीले ज़मीन पर एड़ी रगड़ रहे हैं, जहां से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से पानी फूट पड़ा और एक चश्मा जारी हो गया। एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपने उस जगह की ज़मीन पर ज़रब मारी तो उस जगह पानी का चश्मा जारी हो गया। हज़रत हाजरा ने उस चश्मे के चारों तरफ हिसार बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर को जमा करने लगी। पानी तेज़ रफ्तारी से फूट रहा था, लिहाजा आपने उस पानी से कहा, ज़मज़म यानी रुक जा, रुक जा। इसलिए इस चश्मे का नाम ज़मज़म पड़ गया। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ हाजरा ने उस पानी का अहाता न किया होता तो ये मक्का की वादियों को भर देता। उस चश्मे से बीबी हाजरा खुद भी सैराब हुई और अपने बच्चे की प्यास को भी बुझाया।
اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔